चलो मैट्रिसेस वाला पार्ट कर दे। ठीक है, अभी पहले हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तुम लोगों ने डिटर्मिनेंट देखा था ना एक्सरसाइज 3 में, है कि नहीं? डिटर्मिनेंट देखा था कि नहीं? तो एक्सरसाइज 3 तक का हम लोग ने देखा है। अब मैट्रिक्स में होता क्या है, सबसे पहले वाला रो मैट्रिक्स। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स क्या रहेगा? 1 2 3। ये मैट्रिक्स का नाम दिया। देखो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में तो दो डंडी रहता है, मैट्रिक्स में क्या रहता है? ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पे रोज कितने? एक। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो रहता है, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या रहता है? कॉलम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी मल्टीपल कॉलम्स रहेगा, लेकिन रोज कितना रहेगा? एक। समझा कि नहीं समझा? तो ये तुम्हारा रो होता है, ये रो है, और ये वाला क्या है? कॉलम। और सेकंड वाला क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या रहेगा? जिसमें क्या रहेगा? सिर्फ सिंगल क्या रहेगा? कॉलम, है कि नहीं? तो यहां पे तुम देखो कितने कॉलम्स है? एक, लेकिन रोज कितने? मल्टीपल। ठीक है, समझा या नहीं समझा? तो इसको हम लोग नाम देते हैं बी। तो इस मैट्रिक्स का नाम है ए, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? बी। यहां पे किसी को कुछ डाउट है? अब ये तो एकदम सिंपल वाली। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहेगा? जहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या रहेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे कि रो 1 और ये क्या है? रो 2। ये क्या है? कॉलम 1 और ये क्या है? कॉलम 2, है कि नहीं? तो यहां पे रोज कितने? दो। यहां पे कॉलम्स कितने? दो, है कि नहीं? तो इस मैट्रिक्स का अगर नाम देना है तो इसको भी नाम में ए देता हूं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने? दो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? दो। तो इसको क्या बोलेंगे? 2/2। समझाइए, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। रोज हैं दो, कॉलम्स कितने हैं? दो। तो पहला जो पार्ट रहता है वो रो के लिए रहता है, दूसरा जो पार्ट रहता है किसके रहता है? कॉलम के लिए। इधर बता सकते हो नंबर ऑफ रोज कितने? एक। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? तीन। तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा? 1/3। इसका क्या रहेगा? 3/1। 3 रोज एक कॉलम। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ वाला। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब स्कूल में हम लोग ने देखा है डायगोनल किसका? स्क्वायर का रहता है, रेक्टेंगल का रहता है कि नहीं? अब इसमें क्या रहेगा? डायगोनल मतलब क्या? देखो तुम पहले तो एड्रेस बता दो। अगर समझो मैं इधर पे A11 A12 A21 A22, यहां पे एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इधर पे क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या रहेगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। बराबर है ना? अब इसमें से डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब जहां पे रो और कॉलम क्या रहेंगे? सेम। यानी एड्रेस में ये 1 1 और ये क्या है? 2 2। समझा कि नहीं समझा? और डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का रहता है। इसको छोड़िए, अगर तुम बोलोगे इसका डायगोनल है क्या? A11 A12 A13 A21 A22 और A23, तुम इसको डायगोनल नहीं बोलोगे। ठीक है, तुम इसको डायगोनल नहीं बोलोगे। डायगोनल सिर्फ एक ही का, किसका रहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रहता है, और उसमें रोज और कॉलम्स क्या रहते हैं? एड्रेस में क्या रहता है? सेम। यानी एड्रेस A11 है और इधर पे क्या है? A22 है, तो कॉलम भी एक, रो भी एक। इधर पे रो भी 2 और कॉलम भी 2। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर पे किसी को डाउट है? तो इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ये हमारा हो गया डायगोनल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या? A12 और A21। तुमको क्या लगता है डेफिनेशन के हिसाब से होना चाहिए ये? नहीं, क्योंकि यहां पे रो एक है, कॉलम क्या है? 2। रो 2 है, कॉलम क्या है? एक। सेम होगा तभी। यहां पे इसको मैं नहीं बोलूंगा, तो इसको तुम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम लोग नहीं बोल सकते। समझा ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रेड वाले पार्ट को तुम नहीं बोलोगे डायगोनल, सिर्फ ये व्हाइट वाला पार्ट तुम्हारा डायगोनल है। ठीक है ना? इधर पे किसी को डाउट है? अब इसमें आगे देखो, डायगोनल मैट्रिक्स तो फिर होता क्या? ये तो डायगोनल के बारे में हुआ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये देखो, ये 1 2 0 0। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या रहेंगे?
जीरो। जैसे कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, इधर पे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या रहेगा, ये भी क्या है, डायगोनल। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो हमारे पास सिर्फ डायगोनल प्रेजेंट है, बाकी सब क्या है, जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये 12th में, 12th का मैट्रिक्स जब चालू होता है सबसे पहले यही सिखाते हैं, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इधर पे समझाना, इधर तक। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्केलार मैट्रिक्स। कौन सा था ये वाला, फोर्थ, ये इधर पे जाएंगे फिफ्थ, स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स क्या रहेगा, यहां पे 2 2 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम, जरूरी नहीं 2 2 रहे, यहां पे कुछ भी हो सकता है, 3 3 0 0, बस डायगोनल प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये 0 0, ये क्या हो गया 100। तो सिर्फ डायगोनल प्रेजेंट रहना चाहिए, बाकी सब क्या रहेगा, जीरो। और डायगोनल में भी कैसे होने चाहिए एलिमेंट, सेम। ठीक है, जरूरी नहीं कोई एक नंबर रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। समझाइए, ये हो गया फिफ्थ। और सिक्स्थ देखो, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको तुम दिखाते हो आई लेटर से, हमेशा आई से दिखाया जाएगा। ये मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है, इससे कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा ना तो सेम मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, तो अब अभी इतना समझेगा नहीं, आगे जाके हम लोग सम करेंगे तब समझेगा। ये देखो, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1, क्या रहेगा 1। तो यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा रहेगा स्केलर, और इसमें क्या है, स्केलर में कोई भी नंबर चलता है, इधर पे एक ही नंबर चलता है, कौन सा, 1। समझा कि नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स। समझा कि नहीं समझा, इतना पार्ट क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो। ठीक है, इसी में आगे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, जीरो। यानी अभी डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल के सेम है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1। तो बस नाम चेंज हो जाता है, यानी फैमिली सबका एक ही है। ये रहा डायगोनल, डायगोनल के अंदर दो लोग आएंगे, कौन से, स्केलर, और स्केलर के अंदर भी कौन आएगा, यूनिटी। समझा, क्लियर हुआ ना। तो सबसे आउटर वर्ल्ड डायगोनल का, उसके अंदर एक छोटा वर्ल्ड स्केलर का, और उसके अंदर एक छोटा वर्ल्ड कौन सा, यूनिटी का। समझा, ये क्लियर है ना। तो अभी पहले इतना लिख लो, इसमें भी और है। ये सीईटी में भी है, ये सिर्फ इसमें नहीं है, बोर्ड्स में तो चलो रहेगा ही, लेकिन ये सीईटी में भी है। चलो आगे चले, ये वाला लिख दो, स्केलर मैट्रिक्स, और इसको तो स्टार ही मार्क करना। 12th में इतनी बार आएगा ना, 12th सीईटी सब जगह पे। मोस्टली तुम्हारा जैन तक अगर कंप्लीट हो गया ना पूरा पोर्शन, यूजुअली हो ही जाएगा एंड तक, तो फेब से सीईटी चालू, तो 11th का जो सीईटी रहेगा वो चालू हो जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तुम शॉर्टकट से, तुम लोग अपने वर्ड्स में लिखते रहो। हाँ, मैं तो मैट्रिक्स सिर्फ बना रहा हूं, तुमको यहाँ पे साइड में खुद के वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, सेम, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, नॉन डायगोनल जीरो। चलो आगे चलते हैं। तो यूनिटी और आइडेंटिटी हो गया। अब इसके बाद पांचवा छठा स्केलर, सेवेंथ वाला देखो, अपर ट्रायंगुलर।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इधर देखो ये रहा तुम्हारा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या रहेंगे, 0, तब जाके तुम्हारा ऊपर क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, बराबर है ये वाला पार्ट। तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या रहेंगे, 0, तब जाके तुम्हारा क्या बनता है, अपर ट्रायंगुलर। अब देखो अपर ट्रायंगुलर तुम तभी बोल सकते हो, वरना तो 0 तो कैसे, ये तो हर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर में बना सकता हूं, 1 2 3 4, ये बन गया अपर ट्रायंगुलर, है कि नहीं। कुछ तो रहना चाहिए ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर तो तुम हर मैट्रिक्स में बना दोगे। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 है। तो लर्न ऐसे करना कि डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0, ऐसे मत लर्न करना कि डायगोनल ऊपर ट्रायंगल बनता है। अगर ऊपर ट्रायंगल बनता है ऐसे लर्न करोगे, बाद में जाके कंफ्यूज होगा, क्योंकि इधर भी तो बनता है, समझे ना। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या रहता है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या रहेगा, हाँ डायगोनल के ऊपर वाले क्या रहेंगे, 0। तो यहां पे 1 2 3 ये पार्ट क्या हो गया, 0, समझा, क्लियर हुआ ना। तो सेम चीज अभी यहां पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये देखो, समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अपर ट्रायंगुलर में नीचे के 0, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के 0, ठीक है। तो ये दोनों लिख लेना, 7th और 8th। 8 तक हो गया, उसके बाद रिवाइज करते, चलो रिवाइज करें। चलो देखो, चलो चलो इधर देखो, रो मैट्रिक्स में क्या रहता है, कितना रो रहता है, सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एक्सेप्ट फॉर डायगोनल ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल किसको बोलता हूं, जब एड्रेस में रो और कॉलम क्या रहेगा, सेम। क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के और किसी में रह सकता है, नहीं, हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, बराबर है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम। यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से लेटर से दिखाते हो, आई, क्या होता है, 1, यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1, नॉन डायगोनल 0। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। वापस से रो मैट्रिक्स क्या रहता है, सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स except for diagonal all other elements are 0, but what is diagonal, where address of where row is equal to what, column, बराबर ना। तो मुझे बताओ क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के और किसी में रहेगा, नहीं। यूनिट स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल 0। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन डायगोनल 0। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। लोअर ट्रायंगुलर, ठीक, चलो 8 तक हो गया। 9th वाला सबसे सिंपल, नल मैट्रिक्स। इसको यूजुअली ओ से दिखाते हैं, 10th वाला। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कि ए दी है 1 2 3 4, मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है। चलो इधर देखो, यहां पे ध्यान देना। नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। ये देखो, इस पे ध्यान देना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मतलब क्या, अगर एक मैट्रिक्स मैंने ऐसा दिया है, मैं तुमको बोल रहा हूं ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज मतलब तुम ऐसे दिखाओगे, ए रेज टू क्या रहेगा, टी, ठीक है, ए रेज टू क्या है, टी। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हो तुम, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में रोज आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रोज, यानी 1 2 तुम्हारा क्या है, रो है, उसको कॉलम में लिख दो, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, समझा।
तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, सिर्फ घुमाना है। अब इसका बता देना, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A ट्रांसपोज क्या करोगे? 1 2 3, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद 7 8 9। समझाना कैसे होता है? तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इधर पे 1 2 3 4 5 6 करो ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो यानी इसका ऑर्डर, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था? 2 क्रॉस 3 ना, और अभी कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। समझे ना? पहले 2 रो थे 3 कॉलम, ट्रांसपोज करने के बाद 3 रो 2 कॉलम। समझा इतना पार्ट? क्लियर हुआ ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये वाला और ये वाला लिख देना। तो खुद के वर्ड्स में लिखते रहो, ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0 और रोज टर्न्ड इनटू कॉलम। कॉलम टर्न इनटू रोज, हो गया। रोज टर्न्ड इनटू कॉलम्स, कॉलम्स टर्न्ड इनटू रोज। चलो आगे चलो, आगे बढ़ो ना। 11th वाला देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर देखो, मेरे को इसका ट्रांसपोज बताओ ना, इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा? तो यानी क्या रहेगा? 1 2, ये क्या हुआ है? ये दोनों कैसे हैं? सेम। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या? A इक्वल टू A ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी करोगे तो भी सेम बनेगा। समझा? इसमें ट्रांसपोज क्या है? सेम। जैसे कि इसका भी देखो, ये वाला कर दे 3/3 का, इसका ट्रांसपोज करो, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 4 5 3 5 और 6, सेम बनाना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज भी क्या रहेगा? सेम। समझा? ये हो गया 11th वाला। 12th वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये सीईटी का एकदम फेवरेट रहता है वो लोग, ये वाला मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहता है? A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। मतलब क्या? यहां पे देखो, ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट 0 0 2 -2। मेरे को इसका ट्रांसपोज बता सकते क्या होएगा? क्या बोल रहा हूं, ट्रांसपोज क्या होएगा इसका? इसका A ट्रांसपोज हो गया 0 2 -2 और 0। बट यहां पे नोटिस करो, मैं अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना किसी मैट्रिक्स को 2 से, तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे? 2 से। अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे? माइनस से। समझे ना? तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है? फैमिली जैसा है, अंदर कुछ भी आएगा तो सबको मिलेगा। समझा ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अंदर तुमने कोई भी, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, खत्म, वो सब लोग 2 से मल्टीप्लाई। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर पे माइनस, अंदर वाला भी माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो क्या आएगा? ये 0, ये 0, माइनस का क्या हो गया? प्लस, और प्लस का क्या हो गया? माइनस। तो अब देखो, ये वाला और ये वाला क्या है? ये तो A है, लेकिन ये वाला क्या है? -A ट्रांसपोज। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो अब इसमें बेसिकली क्या रहता है? डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंपलसरी 0। अगर 0 नहीं रहा तो तुम नहीं बोल सकते कि वो क्या रहेगा, क्या बोलते हैं अपना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे ना? तो इसके लिए हम लोग, ये तो एक पॉइंट है ही, लेकिन दूसरा एक और पॉइंट है, डायगोनल शुड बी 0। समझा ना? सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज भी करोगे तो सेम मिलेगा,
उल्टा घुमाओ सीधा घुमाओ वो सेम निकल के आएगा। इधर से इधर पे सेम ही है ना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझा कि नहीं समझा? ये रो को पहला कॉलम बनाया, ये रो को दूसरा कॉलम बनाया, सेम बना ना, तो मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में वही है बट क्या रहेगा, नेगेटिव साइन, और डायगोनल क्या रहेगा, 0। इसको स्टार मार्क करना। सीईटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया तो इसका है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक। क्या स्क्यू सिमेट्रिक में एक और देखो, ये वाला देखो, 0 0 -4 4, ये वाला क्या है, ए वाला मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा, 0 -4 4 0, बराबर ना, यही रहेगा ना। लेकिन यहां पे एक चीज नोटिस करो, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली क्या होएगा, ये और ये क्या हो गए, सेम, बट ये तो ए मैट्रिक्स है और ये क्या है, -a ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक में -a ट्रांसपोज होता है, इसमें सिर्फ a ट्रांसपोज होता है। चलो 12 तक पहले देख लो क्या क्या है। हाँ, फॉर्मूला मतलब ये पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि तुम्हारी कोई क्रश है, ठीक है, वो जहां पे जाएगी तुम पीछे पीछे जाओगे, तो यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, वो पैटर्न है, तुम उसको फॉर्मूला जैसा ट्रीट करो, है कि नहीं। शी इक्वल टू ही, बराबर ना, यानी वो जगह पे अगर वो है तो तू है, बराबर है। तो वैसे ही a इक्वल टू क्या है, -a ट्रांसपोज। समझा अभी समझा फॉर्मूला है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। शी इक्वल टू ही नहीं होगा, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। आज सुबह सुबह एक न्यूज पढ़ा, एक बंदा दुबई में वहां पे लॉटरी निकला 100 मिलियन दिराम का ऐसे करके, ठीक है, वो जीत गया, इंडियन ही है, अरविंद कुमार को, आंध्र प्रदेश का है, यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो 240 करोड़। यानी उसने एक दिन लॉटरी खरीदा और उसने कौन से डिजिट लिया, अपनी मम्मी का बर्थ नंबर लिया, ठीक है, और वो जीत गया। और किसी ने फिर नीचे लिखा हुआ था कमेंट में, कौन बोलता है सिर्फ मेहनत करने से ही पैसे मिलते है कि नहीं। 240 करोड़ मतलब हद हो गई ना। दुबई का लॉटरी मिलता है तो बताओ, मैं भी खरीदता हूं। बाप रे, खतरनाक। अरे एजेंट को ढूंढूंगा, वही, उसको मालूम पड़ा मैं जीत गया तो वही ले लेगा, वही ना। तो ये पढ़ने के बाद मैंने एक चीज किया, ये पैसे को अगर एफडी करूंगा तो कितना मिलेगा। उसने 50 करोड़ भी डिसाइड किया, चलो 50 करोड़ डाल देता हूं, तो साल का 3.5 करोड़ के ऊपर कमाएगा सिर्फ बैठे बैठे। ये तो उसने एक सेफ्टी अमाउंट की, कभी डूबेगा नहीं। उसके बाद जो करेगा पैसे के साथ तो वो तो अलग ही है, कि डालो स्टॉक्स में, किधर भी डाल रहा है वो तो बढ़ता ही रहेगा। हाँ, यानी उसने 50 करोड़ डाल दिया, चलो आज एक फ्लैट ले लेता हूँ ये साल में, नेक्स्ट ईयर चलो एक और फ्लैट, क्या बात है, आ गया तेरे को पैसा कमाओ। हाँ हाँ, तो अरे ये तो साइड में हो रहा है ना, बंगलो तो है उसका, ये तो पॉकेट मनी चालू है। मैट्रिक्स यही है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं। ये मेरे को दिखता है कि अगर इस यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वापस से सेम चीज मिल जाएगी, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तब मेरे को क्या मालूम पड़ता है कि ये मैट्रिक्स ए है और ये भी मेरा मैट्रिक्स ही है, बट ये कब मिला, -a ट्रांसपोज करने पे। तो यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब क्या पैटर्न फॉलो करता है कि a इक्वल टू क्या रहेगा, -a ट्रांसपोज, और डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, 0। समझे ये। चलो वो बंद कर दी, बंद कर दी। नहीं आंसर दिया तो देखा, बता यूनिटी मैट्रिक्स क्या होता है।
डायगोनल क्या रहते हैं? डायगोनल में 1 होता है और नॉन डायगोनल क्या होते हैं? 0। यूनिटी मैट्रिक्स को कौन से लेटर से दिखाते हैं? कौन बोलेगा? तू बोलेगा इसके बाद, तू बोलेगा अभी, इसके बाद तू है। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है? क्रॉस क्या? क्रॉस क्या? तेरा मेरा क्रॉस है अभी, बता क्रॉस क्या क्या रहता है? डायगोनल कैसे पहचानने का कि ये डायगोनल है? डायगोनल कौन सा है इसमें से? ये वाला डायगोनल है ना, है कि नहीं है? है, ये वाला डायगोनल है, बराबर ना तन में? 1 और 4 क्यों? तू देगा इसके बाद क्या रहता है? एड्रेस सेम है। इसका एड्रेस क्या है? हाँ, अरे ये तो नंबर है, ये रहने वाला है उस एड्रेस में। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस क्या है? A11। इसका एड्रेस क्या है? इसका शाबाश A21। और ये वाला? अब इसके बाद चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ। तेरा नाम क्या है? वेदांत। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? सेम डायगोनल रहते हैं और नॉन डायगोनल क्या रहते हैं? 0। यानी डायगोनल में मैं अगर 10-10 लिख दूंगा तो, लेकिन 1-1 लिख दूंगा तो यूनिट मैट्रिक्स बने। बढ़िया। तेरा नाम क्या है? आरुष। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? और लोअर ट्रायंगुलर? बेटू तन में खड़े हो जाओ। आंसर कैसे दिए तू दूसरे को? अब क्या बाकी है हम लोग का? ए वो बनकर 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 ट्रांसपोज मतलब क्या? कौन स्विच होता है? क्या रो कॉलम में आता है? ग्रुप कॉलम में आता है? कॉलम रो में आता है, रो कॉलम में आता है। मेरे को इसका बताना क्या होएगा? इसका ट्रांसपोज क्या होएगा? पहले तो मेरे को बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं मालूम तो ट्रांसपोज बता। बोरुटो खड़े हो जा, आंसर दे रहा था ना, खड़े जा खड़े जा। उसको आंसर दे रहा था ना अभी, बता। उसको दिया, मैं देख रहा था। खड़े जा खड़े जा। क्या रहेगा इसका? हाँ 1-2 ही रहेगा इसका भी। 1-2 कैसा? ऐसा है ऐसा? ऐसा करूं या ऐसे ही रहने दूं? ऐसे ही रहने दूं। शाबाश। बाकी लोग बताओ कौन सा करेक्ट है? ऊपर वाला है नीचे वाला? फर्स्ट वाला। समझाइए, इससे नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे कितने, तुमको बस फ्लिप मारना है इसको। समझाइए नहीं समझा? इसका ऑर्डर कितना है? 2x1। पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम, और इसका क्या है? समझा बेटू? चलो इतना हो गया, पूरा रिवाइज करें। मेरे को बताओ रो मैट्रिक्स मतलब क्या? सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अपना डायगोनल मैट्रिक्स except for diagonal all other elements are 0. Unity or identity matrix diagonal elements are 1. Scalar matrix diagonal elements are same. Transpose rows are turned into columns, columns are turned into rows. Null matrix 0. All elements are 0. Upper triangular diagonal के नीचे के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0. Lower triangular ऊपर वाले क्या रहेंगे? 0. ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स A equals to A ट्रांसपोज,
ए इक्वल टू क्या रहता है, ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ये कितना हो गया अपना 11 ना, 12। अब 13th वाला देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स इजी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इधर देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, डिटर्मिनेंट अगर जीरो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, सिंगुलर सिंगल बोलेंगे। ठीक है, अभी थोड़े दिन के बाद पूछूंगा तो बोलेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ये इसके नाम से कंफ्यूज मत हो रहा, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो ये दोनों लिख लेना, ये लास्ट के दो हैं, अभी और भी होते हैं, अभी के लिए इतना ठीक है। नहीं जगह मत छोड़ो, ये तो मैं ऐसे ही दिया। तुम्हें मैट्रिक्स लिखना ही है, तो ये वाला, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 0। और यहां पे क्या 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 4 माइनस 6 माइनस 2। समझा ना। चलो इधर देखो, यहां पे ध्यान देना। एक स्टूडेंट का डाउट क्या है कि नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो चलेगा क्या। तो पहले तो ये बात जान लो, डिटर्मिनेंट, कभी भी डिटर्मिनेंट जो रहता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, बाकी सबका नहीं निकाल सकते। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, तुम ही बताओ, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट का ही काम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के दूसरा कुछ चलेगा क्या, नहीं। ठीक है, अगर तुमको ये नहीं मालूम है ये लिख लेना, ये नोट कर लेना,